हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद अंशिका। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज, डिस्कस और सोमेंटिक चेंज इन डिटेल्स। तो आज हम इसको समझने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। ये नोट्स है, अगर आपको नोट्स कॉपी करना है तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले है लिंग्विस्टिक चेंज रेफर्स टू द नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज ओवर टाइम लीडिंग टू डिफरेंस इन द प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर and use. It's a constant process often occurring gradually and noticed by the native स्पीकर्स। इसका मतलब ये है, जैसे लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो। मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि लिंग्विस्टिक चेंज रेफर्स टू द नेचुरल एवोल्यूशन। जैसे जैसे हम जो भाषा है हमारी, उसको हम चेंज करते हैं टाइम के हिसाब से। तो जैसे वो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, वोकैबुलरी हो जाता है, ग्रामर का यूज़ हो जाता है उसमें, तो इसको हम कह रहे हैं लिंग्विस्टिक चेंज। अब आ जाओ लिंग्विस्टिक के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, है ना। लिंग्विस्टिक चेंज कैन बी कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सबसे फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, यानी कि व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि जब पीपल किसी दूसरे लोग से मिलता है जो कि दूसरी भाषा बोलता है, तो दे में बोरो वर्ड्स, यानी कि वो उससे जो वर्ड्स होता है उसको बोरो कर लेता है, ठीक है, और साउंड फ्रॉम देम, और उसकी तरह ही बोलने लगता है। जैसे कि अभी मैं हिंदी बोलती हूँ, ठीक है, फिर मैं उसके बाद मेरी कोई फ्रेंड है जो कि इंग्लिश बात करती है, तो मैं जब उससे बात करूँगी, डेली मिलूँगी, तो मैं भी उसके कुछ कुछ वर्ड्स बोरो करूँगी, फिर मैं भी उसी की तरह साउंड करने लगूँगी, मैं भी उसी की तरह इंग्लिश में बात करने लगूँगी। तो दिस कैन हैपन व्हेन पीपल माइग्रेट और ट्रेड विद ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब ये है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट का मतलब। फिर आ जाओ फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़। इसका मतलब होता है ओल्डर वर्ड्स आर यूज्ड लेस फ्रिक्वेंटली एंड मे बी ड्रॉप्ड वाइल न्यू वर्ड आर क्रिएटेड टू डिस्क्राइब न्यू आइडियाज़। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड है जो हम पहले बात करते थे, जैसे कि कोई भी मैं वर्ड ले लूँ कि भाई ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बोलते थे डिफ़िकल्ट, ठीक है, फिर इसको हम एक्स्ट्रा, जो इसका अगर हम एक्स्ट्रा वर्जन में बात करें इसकी, तो डिफ़िकल्ट को हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग सेम होती है, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड। समझ में आ गया। जैसे हम कोई वर्ड को बोलेंगे ये टफ़ है, फिर तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है। तो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ करने में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड टू डिस्क्राइब न्यू इन्वेंशन, यानी कि जो नए नए वर्ड होते हैं वो क्रिएट करते हैं न्यू इन्वेंशन को। फॉर एग्जाम्पल द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट जब आया उस टाइम कोई भी नहीं जानता था कि भाई ये इंटरनेट होता क्या है ना। टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। और ईमेल, लाइक ईमेल भी पहले कोई नहीं जानता था, तो ये न्यू इन्वेंशन हुआ वर्ड का, तो इससे हमें पता लगा कि भाई ईमेल इसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्योग्राफिकल चेंज। ज्योग्राफिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे वातावरण में तुम रहोगे वैसे ही तुम बोलने लग जाओगे, वैसे ही तुम्हारा साउंड हो जाएगा, वैसे ही इन्वायरमेंट के साथ तुम रहने लग जाओगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई सिमेंटिक चेंज पे। सिमेंटिक चेंज किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम समझते हैं आप सिमेंटिक चेंज के लिए। तो सिमेंटिक चेंज इज़ द प्रोसेस बाय विच द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज और कॉन्सेप्ट चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि जो भी वर्ड है उसकी मीनिंग और जो भी सेंटेंस है या फ्रेजेस है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसे कहते हैं सिमेंटिक चेंज। समझ में आ गया। अब इसके आते हैं काउजेस पे। तो काउजेस पे सबसे पहला पॉइंट है बोरोइंग, ठीक है। व्हेन अ वर्ड इज़ बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, यानी कि कोई भी वर्ड अगर हम किसी और भाषा से लेते हैं, इट्स मीन कैन चेंज एज द अडेप्ट टू द न्यू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो जो हम न्यू वर्ड लेते हैं ना, तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बोरोइंग। अगर हम कोई वर्ड है किसी और भाषा से ले रहे हैं, तो भाई उसकी भाषा भी तो हम ले रहे हैं, उसका मतलब भी तो हम निकाल रहे हैं, तो उसकी भाषा हम सीख भी रहे हैं। तो वर्ड को इसका मतलब यही है सीधा साधा सा कि बोरो करना, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना। फिर सेकंड है ये मेटाफोरिकल एक्सटेंशन। अ वर्ड कैन एक्वायर न्यू मीनिंग थ्रू metaphorical usage.
फॉर इंस्टेंस द वर्ड हार्ट ओरिजिनली रेफर टू द, अच्छा इसका मतलब ये है हार्ट है। अब देखो सबसे पहले हम जो हार्ट का वर्ड आया उसका मतलब हमें ये समझ में आता था कि भाई हार्ट है, हार्ट का मतलब बॉडी का एक पार्ट है ये। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम इसके बारे में और पढ़ना शुरू किए और आगे बढ़ना शुरू किए तो इसमें हमें क्या पता लगा कि जो ये करेज है, इमोशंस है, ठीक है, लव है, भाई इसका मतलब भी हार्ट से संबंधित है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यही है, ठीक है। एक वर्ड को हम और किस किस तरीक़ों में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है मेटाफोरिकल एक्सटेंशन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन। ए वर्ड इज़ मीनिंग कैन बिकम मोर स्पेसिफिक ओवर टाइम। एक वर्ड को टाइम के हिसाब से भी और ज़्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड माउस, माउस का वर्ड भैया पहले हम क्या समझते थे, माउस का मतलब क्या होता है, चूहा, ठीक है भाई। फिर चूहा धीरे धीरे क्या हुआ, वो टाइम के हिसाब से, ओवर टाइम के हिसाब से क्या हुआ, वो वर्ड स्पेसिफिक जो हमने बनाया। तो जो कंप्यूटर का डिवाइस होता है माउस, उसको भी तो हम माउस कहते हैं। तो इसका मतलब यही है स्पेशलाइजेशन, वर्ड को स्पेशलाइजेशन करना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ भाई, कल्चर एंड सोशल चेंजेस। तो मीनिंग चेंज एज कल्चर एंड सोसाइटी इन्वॉल्व। एग्जाम्पल नाइस, यानी कि इसमें यह है कल्चर और सोशल चेंज के हिसाब से जब हम वर्ड को चेंज करते हैं। जैसे कि पहले हमारा एग्जाम्पल है नाइस। नाइस को पहले किसी और जो अदर कंट्री है वहाँ पे नाइस को पहले बोला जाता था फुलिश, यानी कि बेवकूफ़। बट नाउ इसका मतलब क्या होता है, प्लीजेंट एंड काइंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कल्चर एंड सोशल चेंज इसका मतलब। अगला आ जाता है टेक्निकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स आर मीनिंग एमर्ज विद टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि क्लाउड नाउ ऑल्सो मीन्स ऑनलाइन स्टोरेज बिसाइड्स वेदर फेनोमिनन, ठीक है। इसका मतलब ये है। आ जाओ फिर हिस्टोरिकल काउसेस पे। हिस्टोरिकल काउसेस भाई ये है सम सिमेटिक चेंज ऑल्सो कम थ्रू हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से भी आते हैं। लाइक द वर्ड पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट जो वर्ड है वो भी हमारे इंडिया का नहीं है, वो भी हमारा जो इंडिया है उसने बोरो किया है, ठीक है, फ्रेंच से, फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिमेंटिक चेंजेस पे। तो भाई टाइप्स ऑफ सिमेंटिक चेंजेस, पहला हमारा है ब्रॉडनिंग। तो वर्ड्स मीनिंग बिकम मोर जनरल, ठीक है, बिकम मोर जनरल। एग्जांपल है द वर्ड ब्रॉडकास्ट ओरिजिनली मेंट टू सो सेट्स, यानी कि जो ये वर्ड का मतलब है ना ब्रॉडकास्ट, इसका मतलब था पहले क्या था, टू सो सीड्स, बीज को बोना, ठीक है। बट नाउ इस रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न से किसको किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड है हमारा नैरोइंग। अ वर्ड इज मीनिंग बिकम्स मोर स्पेसिफिक, फिर ये स्पेसिफिक आ गया। द वर्ड मीट, ठीक है, ओरिजिनली मीट फूड, पहले मीट को हम क्या कहते थे, फूड कहते थे, ठीक है। अब क्या होने लगा कि भाई मीट को जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई ये फ्लैश होता है एनिमल का, सीधा सीधा इसका मतलब इसी से लगाया जाता है। लेकिन पहले इसका मतलब क्या था, इसका मतलब पहले था फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमिलोरेशन। अ वर्ड एक्वायर अ मूव पोजिशन कैनोटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल द वर्ड नाइस, सेम वही चीज़ आ गई, लेकिन ये है पॉजिटिवनेस में। पहले नाइस जो थी वो हमारा फुलिश थी, नेगेटिव था, फिर हमने इसको क्या किया, हमने इसको पॉजिटिव बनाया। बट नाउ इट्स मीन प्लीजेंट और एग्रीएबल, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पिजोरेशन आ रहा है ये हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए वर्ड एक्वायर्स अ मोर नेगेटिव कैनोटेशन, ठीक है। द वर्ड विलन, पहले हम विलन के मतलब से क्या समझते थे, विलन के मतलब से हम पहले समझते थे कि भाई ये दुश्मन है कोई, ठीक है। लेकिन पहले जो विलन का मतलब होता था उसका मतलब होता था सर्वेंट, ठीक है। बट नाउ रेफर्स टू अ मैलिशियस पर्सन, समझ में आ गया। फिर अब आते हैं मेटाफोर पे। भाई मेटाफोर का मतलब होता है ए वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग इट इज़ नॉट लिटरली, यानी कि एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रियल नहीं होता है, ठीक है। द फ्रेज हार्ट ऑफ गोल्ड इज़ अ मेटाफोर फॉर अ काइंड एंड जेनरस पर्सन, यानी कि अब मैं किसी को कह रही हूँ यार तुम्हारा हार्ट जो है वो हार्ट ऑफ गोल्ड है, यानी कि मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा हार्ट गोल्ड का है। समझ में आ गया? तो ये मेटाफोर के अंदर आता है, इसको कहते हैं मेटाफोर। क्या आता है मेटाफोर में, कि कोई भी वर्ड अगर हम कह रहे हैं तो वो रियल नहीं है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं मेटोनिमी पे। ए वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, कैसे, द फेस द वाइट हाउस इज़ यूज्ड, द फेस द वाइट हाउस इज़ यूज, ये फेज है, द वाइट हाउस इज़ यूज टू रेफर्स टू द यूएस प्रेसिडेंट एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे यूज़ होता है द वाइट ऑफ हाउस, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आगे भी बने रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इसके बाद भी मैं और क्वेश्चंस लाती रहूँगी। तो बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।